रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। स्वभाव का प्रकरण चल रहा था। 28 नंबर सूत्र कल पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें सामान्य स्वभाव और विशेष स्वभाव की चर्चा करी। लास्ट का रह गया था यहाँ पेज नंबर 75। स्वभाव का अन्यत्र उपचार करना उपचरित स्वभाव है। मुख्या भावे प्रयोजन निमित्ते चोपचार प्रवर्तते, ऐसा सूत्र पहले आया था। मुख्या भावे प्रयोजन निमित्ते चोपचारो भवति। मुख्य का अभाव होने पर प्रयोजन और निमित्तवश जो कथन किया जाता है उसे उपचरित कहते हैं। उपचरित ने पढ़ा ना आप लोगों ने? हाँ, जैसे हम मार्जार को सिंह कर रहे हैं। अब मार्जार अलग एक पशु है, सिंह अलग है, लेकिन क्या तुलना कर रहे हैं ना, क्रूरता की अपेक्षा से, चेहरे की आकृति की अपेक्षा से कुछ सदृशता है, इसलिए मार्जार को ही सिंह कह दिया। तो ये उपचरित स्वभाव में आएगा। अब उपचरित को भी दो भेद कर रहे हैं ना, कर्मज और स्वाभाविक। पेज नंबर 75, कर्मज और स्वाभाविक। कर्मज मैंने कर्मजन्य पर्याय है। जैसे हम मनुष्य हैं, कर्मजन्य तो हुआ। कोई तिर्यंश है, मनुष्य आयु का उदय, मनुष्य बुद्धिमान, मनुष्य गति का भी उदय चल रहा है, कर्मज भाव हो गया। दूसरा स्वाभाविक। अब देखो, जीव के मूर्तत्व और अचेतनत्व उपचरित कर्मज स्वभाव हैं। शरीर के संबंध से कर्मों का, द्रव्य कर्म, नोकर्म, भाव कर्म का संबंध है। इसके कारण से जीव संसारी हुआ। अब संसरण कर रहा है तो सशरीरी है ना। सशरीरी होने से पांचों इंद्रियों का विषय बन रहा है, इसलिए मूर्तत्व। अब अचेतनत्व कैसे कहा? तो प्रत्येक द्रव्य के अंदर अनेक सामान्य गुण भी है और विशेष गुण है। अब चेतनत्व गुण की अपेक्षा से तो वो जीव अमूर्त है। चेतनत्व स्वभाव उसका मैंने जानने देखने का काम, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी, ये स्वभाव चेतनत्व गुण की अपेक्षा से है। पर अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, प्रदेशत्व आदि ये भी गुण तो जीव के अंदर है ना। ये जीव के अंदर भी ये गुण है सारे के सारे। अब ये गुण, उन गुणों में अस्तित्व गुण मात्र अस्तित्व को सिद्ध करता है। जानने देखने का काम तो चेतनत्व गुण के द्वारा होगा, अन्य के द्वारा नहीं होगा। तो युक्त्यानुशासन ग्रंथ ने भी ये बताया है कि जीव चिदात्मक है। चेतनत्व गुण की अपेक्षा से उसमें चैतनत्वपना सिद्ध होता है, लेकिन अन्य गुण की अपेक्षा से उसमें अचेतनत्व सिद्ध होता है। उसके प्रदेश सबके सब मतलब चेतन स्वरूप ही हैं। जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है और प्रत्येक प्रदेश के अंदर चेतनत्व गुण व्यापक है, मतलब व्याप रहा है, उसमें व्यापक है। पूरे आत्म प्रदेश में चेतनत्व गुण व्यापक है, लेकिन अस्तित्व गुण भी व्यापक है, वस्तुत्व गुण भी व्यापक है, प्रदेशत्व गुण भी व्यापक है। व्यापक भाव को लेकर तो सामान्य गुण भी मौजूद हैं और विशेष गुण भी मौजूद हैं, लेकिन विशेष गुण में चेतनत्व गुण की अपेक्षा से जीव के अंदर चेतनत्व सिद्ध होता है, अन्य गुणों की अपेक्षा से चेतनत्व की सिद्धि नहीं होती। इस अपेक्षा से उन्होंने क्या कहा, क्या बताया? कर्मज, मूर्तत्व और अचेतनत्व उपचरित कर्म स्वभाव है। अब देखो, द्रव्य कर्म का सद्भाव है ना। आत्मा के साथ द्रव्य कर्म ने ज्ञानावरण, दर्शनावरण 8 कर्म है, वो सबके सब पौद्गलिक हैं, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध को लिए हुए आत्मा के साथ मौजूद है तो पौद्गलिक, लेकिन उनके निमित्त से अचेतनत्व तो हम कह सकते हैं। द्रव्य कर्म की कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्यार्थिक न से जीव क्या है? संसारी है। क्रोधी भी है, मानी भी है, मायावी भी है।
अचेतनत्व का मतलब चैतन्य की वैभाविक स्वाभाविक परिणति दोनों ही जीव में चेतना सिद्ध करती है, लेकिन चैतन्य गुण को छोड़कर अन्य गुण भी जीव में मौजूद हैं और कर्मज स्वभाव भी उसमें मौजूद है। कर्मज स्वभाव मौजूद नहीं है क्या? है ना? हाँ, संसारी जीव में माना जाएगा। कर्मज कहेंगे तो संसारी जीव में घटित होगा, उपचरित भी संसारी जीव में घटित होगा। तो अब मूर्त क्यों बना? शरीर के निमित्त से जीव मूर्त बना। शरीर क्या है? पौद्गलिक है, तो मूर्तत अचेतनत दोनों साथ साथ आ गया ना। शरीर के संबंध से जीव को मूर्त कहा और शरीर पौद्गलिक है, तब तो उसको हम मूर्त कह रहे हैं। जब मूर्त कह रहे हैं तो अचेतनत भी साथ साथ आ ही जाएगा। हाँ, साथ साथ आ जाएगा। सहचर संबंध हो गया ना उसका। सहचर का मतलब जब तक संसार में है तब तक उसका शरीर के साथ संयोगी संबंध है। उस संयोगी संबंध के कारण से मूर्तत्व और अचेतनत्व दोनों जीव में सिद्ध होता है। सिद्धों के सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता स्वाभाविक उपचरित स्वभाव है। पहले हमने बताया था, न्याय दीपिका पढ़ा, परीक्षा मुख पढ़ा, सभी में वीतरागता तो जीव का स्वरूप हुआ, लेकिन हितोपदेशी और सर्वज्ञता पर की अपेक्षा लेकर कथन कर रहे ना। सभी द्रव्यों को, सभी पदार्थों को, उनकी सभी पर्यायों को केवल ही जानते हैं। अब अन्य की अपेक्षा लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो उपचरित लगाना ही पड़ेगा। जब भिन्न द्रव्य की चर्चा की जाती है, मेरा पुत्र, मेरे पिता, मेरा भाई, तो यहाँ क्या लगाया था हमने? उपचरित लगाया था। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने लगाया था। अब केवली की ज्ञान में सब पदार्थ झलक रहे हैं, तो अन्य की अपेक्षा लेकर चर्चा चल रही ना, भिन्न द्रव्य। तो लेकिन वो केवल ज्ञान में इतनी निर्मलता है, स्वच्छता है कि उसमें पदार्थ झलकते हैं, उसका रिफ्लेक्स पड़ रहा है अन्य पदार्थों का। तो केवल ज्ञान तो जीव का स्वरूप हो गया। जानना देखना जीव का स्वरूप है ना। क्षायिक ज्ञान, वही तो क्षायिक ज्ञान को ही तो केवल ज्ञान कहेंगे। तो क्षायिक ज्ञान तो वस्तु ज्ञान गुण का स्वाभाविक परिणाम है, इसलिए स्वाभाविक लगा दिया। लेकिन क्या बता रहे हैं? सभी को जानते हैं, सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी पर्यायों को जानते। अन्य का कथन हो गया, इसलिए उपचरित लगा दिया। स्वाभाविक उपचरित स्वभाव सिद्धों के सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता, ये किसका अपेक्षा सिद्ध होगा? स्वाभाविक उपचरित स्वभाव लगाया, माने स्वाभाविक उपचरित व्यवहार न से। उपचरित असद्भुत कहते हैं, पहले असद्भुत बताया था, वही यहाँ भी लगेगा, लिखा नहीं असद्भुत। स्वाभाविक उपचरित और असद्भुत व्यवहार न से सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता, सर्व शब्द लगा दिया ना। सर्व शब्द लगाने से अन्य द्रव्य शामिल हो गए, इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार में। और स्वाभाविक इसलिए दिया कि केवल ज्ञान तो जीव का के ज्ञान गुण की स्वाभाविक पर्याय है, शुद्ध पर्याय है। उपचरित लगाएंगे, अन्य द्रव्य की अपेक्षा ली गई है। और स्वाभाविक क्यों लगाया? क्षायिक ज्ञान हो गया। क्षायिक ज्ञान मतलब जीव के शुद्ध ज्ञान गुण की पर्याय हो गई, हुआ ना। लेकिन अन्य को जानते हैं, अन्य को देखते हैं, तो उपचरित शब्द का प्रयोग किया। अन्य को भी जानते हैं और स्व को भी जानते। सपर प्रकाशक है, ज्ञान का स्वरूप ही सपर प्रकाशक है। उस स्वरूप की अपेक्षा तो स्वाभाविक शब्द लगा दिया। लेकिन ज्ञाता दृष्टा किसके हैं? स्व के भी और अन्य के भी हैं। तो अन्य के ज्ञाता दृष्टा की चर्चा यहाँ आ गई, इसलिए उपचरित लगा दिया। अनुपचरित नय से जीव के अमूर्त अचेतन स्वभाव है और सिद्ध आत्मज्ञ है। अनुपचरित अन्य की चर्चा नहीं की जा रही है, उपचरित में अन्य की चर्चा की जाती है। तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप तो अमूर्त ही है ना। आत्मा चित्त चैतन्य स्वभावी है। सिद्ध भगवान आत्मज्ञ हैं,
परज्ञ नहीं लिख रहे, आत्मज्ञ। निश्चय न से कह लो, चाहे अनुपचरित न कह लो, एक ही बात है। निश्चय न से जीव द्रव्य कैसा है? शुद्ध जीव द्रव्य, अमूर्त है, चेतन स्वभावी है, आत्मज्ञ है, स्व को जानने वाला है। आगे इसी विषय को और क्लियर कर देंगे। जीव और पुद्गल के भावों की संख्या बता रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि आपने 21 स्वभाव बताए, लेकिन जीव में क्या 21 के 21 पाए जाते हैं क्या, कि कुछ कमी बेसी है? अब उसकी चर्चा करें। 29 नंबर सूत्र, जीव पुद्गलयो रेक विंशति। जीव में और पुद्गल में उपर्युक्त 21 के 21 स्वभाव पाए जाते हैं। 11 सामान्य स्वभाव और 10 विशेष स्वभाव। क्योंकि जीव वैभाविक परिणमन भी करता है और पुद्गल भी वैभाविक परिणमन करता है, तो सबके सब उसमें आ जाएंगे। लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल ये वैभाविक परिणमन नहीं करते हैं, सो उसमें उपचरित वगैरह नहीं लगेगा, उसमें मूर्तत्व भी नहीं लगेगा। धर्म धर्म मूर्ति है क्या? अधर्म धर्म तो मूर्तत्व और चेतनत्व ये सब माइनस होंगे ना। उपचरित नय, अशुद्ध नय। देखो 21 में क्या क्या बताया था? अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव स्वभाव, परम स्वभाव। ये 11 के 11 तो सभी में पाए जाएंगे, 6 के 6 द्रव्य में। लेकिन चेतनत्व जीव में घटित होगा, अचेतनत्व जीव को छोड़कर अन्य में घटित होगा, मूर्तत्व पुद्गल में घटित होगा, अमूर्तत्व पुद्गल को छोड़कर शेष में घटित होगा। एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव। अब काल द्रव्य में अनेक प्रदेश स्वभाव सिद्ध नहीं होगा। जीव में तो विभाव और स्वभाव दोनों घटित होता है, और पुद्गल में भी विभाव और स्वभाव दोनों घटित होगा। शुद्ध स्वभाव जीव में भी घटित होगा, पुद्गल में भी घटित होगा, अन्य द्रव्य में भी घटित होगा। लेकिन अशुद्ध स्वभाव जीव और पुद्गल में ही घटित होगा। उपचरित स्वभाव भी जीव और पुद्गल में ही घटित होगा। चिंतन करेंगे मैं भाई कौन कौन वैभाविक परिणमन कर रहा है। जो वैभाविक परिणमन करता है उसके साथ वो विशेषण लगाएंगे, जो नहीं करता उसके साथ नहीं लगाएंगे। क्लियर कर रहे हैं आगे। गुणाधिकार क्या लिख रहे हैं? द्रव्यों के स्वरूप को स्वभाव कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके थे ना। अब स्वभाव की चर्चा करो तो धर्म अधर्म आकाश काल तो स्वभाव रूपी परिणमन करते हैं, बारूप करते ही नहीं है। वो सब चर्चा यहाँ लगाएंगे। तो जीव और पुद्गल के साथ तो 21 के 21 बता रहे हैं। देखो जीव में 21 भाव बतलाए गए हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जीव में अचेतन स्वभाव और मूर्तत्व स्वभाव भी है। पौद्गलिक शरीर के संबंध के शरीर का और द्रव्य कर्म नो कर्म का संयोगी संबंध होने के कारण, एक क्षेत्रावकाश संश्लेष संबंध होने के कारण से जीव में अचेतनत स्वभाव भी घटित कर रहे हैं और मूर्त स्वभाव भी घटित कर रहे हैं, और अन्य सामान्य गुण भी उसमें पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से भी अचेतनत सिद्ध होता है। इसी प्रकार पुद्गल में भी 21 के 21 स्वभाव सिद्ध होंगे, क्योंकि उसमें स्कंद रूप वैभाविक परिणति होती है, जिससे स्पष्ट है कि पुद्गल में चेतन और अमूर्त। अब आपने हाथ पर हाथ रखा ऐसे, आत्मा तो अमूर्त है, उसका तो स्पर्श हुआ नहीं। अब इस शरीर के साथ आत्मस्पर्शों का संश्लेष संबंध है। अनुभव हो रहा है तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है, कोई कहता रहे बहुत ठंडा है। क्यों? ठंडा गर्म की अनुभूति पुद्गल तो करता नहीं है, लेकिन संश्लेष संबंध होने के कारण जीव के साथ से वो शरीर पर हाथ रखा था, लेकिन अनुभूति कौन बता रहा है? जीव बता रहा है कि अरे बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है। इसलिए तो यहाँ बता रहे हैं। इसलिए जीव में अचेतन स्वभाव और मूर्त स्वभाव दोनों घटित कर रहे हैं। अचेतन शरीर है और शरीर पौद्गलिक है तो मूर्त भी है, ठीक है ना। इसी प्रकार पुद्गल में भी 21 स्वभाव कहे गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि पुद्गल में चेतन और अमूर्त स्वभाव भी है। ये हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल में पाया जाता है ना, पर हम स्पर्शन इंद्रिय से ठंडा गर्म का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुगंध दुर्गंध का अनुभव कर रहे हैं नासिका इंद्रिय से।
शब्दों को सुन रहे हैं कान से, संयोगी संबंध, संयोगी संबंध संश्लेष संबंध होने के कारण से पुद्गल में चेतन और अमूर्त सिद्ध कर रहे हैं और जीव में मूर्त और अचेतनत्व सिद्ध कर रहे हैं। मात्र संश्लेष संयोगी संबंध की अपेक्षा से ये उपचारित व्यवहार ने कह लो, जिसकी अपेक्षा से वो सारी चीज़ें सिद्ध हो रही हैं। संयोगी संबंध कहो तो अन्य द्रव्य का संयोग होंगे तो उपचार लगेगा ही लगेगा। शंका, छहो द्रव्य में जीव चेतन स्वभाव वाला और शेष 5 द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल अचेतन स्वभाव वाले हैं। यदि जीव में भी अचेतन स्वभाव मान लिया जाएगा तो जीव में और अन्य 5 द्रव्यों में कोई अंतर नहीं रहेगा। शंकाकार ने ये बात रखी है, समाधान कर रहे हैं। जीव में अचेतन धर्म 2 अपेक्षा से कहा गया है। एक तो जीव में अनंत गुण है, जो हमने बताया था प्रदेश अस्तित्व वस्तुत्व आदि में, उसकी अपेक्षा तो अनुभूति होती नहीं है। अनुभूति का काम तो चेतना करेगा। इस सूत्र में गुण, जीव में अनंत गुण है, उनमें से चेतन गुण तो चैतन्य का काम करेगा, अनुभवन करेगा। अन्य गुण चेतन रूप नहीं है, उनका कार्य सुख दुख की अनुभूति आदि नहीं है, क्योंकि हाँ, एक गुण में दूसरा गुण नहीं होता। द्रव्यास्य या निर्गुणा गुणा, सारे के सारे सामान्य गुण और विशेष गुण हमारे आत्म प्रदेश के साथ व्यापक भाव रखते हैं। एक भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ सभी के सभी सामान्य गुण और सभी के सब विशेष गुण ना पाए जाते, पूरे में व्यापक है। जैसे आपने जल के अंदर नींबू निचोड़ दिया और पूरा मिला दिया अच्छे से, अब पूरे में खट्टापना व्याप हो गया। यहाँ गुण और गुणित की तरफ व्यापक भाव नहीं है, लेकिन संश्लेष संबंध तो हो रहा है ना। और नमक डाल दिया, शक्कर डाल दिया, पूरे में ठहर रहा है ना, वो संश्लेष संबंध पूर्वक ठहर रहा है, लेकिन पूरे में व्याप्त है। एक बूंद लेकर चखो तो भी वो पूरा का पूरा वैसा ही स्वाद देगा। नींबू का भी स्वाद आएगा, शक्कर का भी स्वाद आएगा, जल भी मालूम पड़ रहा है। तो ये 2 अपेक्षा बता रहे हैं। एक तो परद्रव्य के साथ संश्लेष संबंध है, उस अपेक्षा से जैसे पुद्गल के साथ संबंध हुआ मेरा, तो पुद्गल अचेतन है, पुद्गल ये शरीर द्रव्य कर्म, उसकी अपेक्षा लेकर के भी जीव में ये अचेतनत्व और मूर्तत्व सिद्ध कर रहे हैं। फिर क्या बताया, जीव में अनंत गुण है, चेतन गुण तो चेतन रूप है, अन्य गुण चेतन रूप नहीं है। नहीं है कैसे? तत्वार्थ सूत्र ने बताया, द्रव्यास्य निर्गुणा गुणा, एक गुण दूसरे गुण का काम करते नहीं हैं, एक गुण में दूसरा गुण नहीं। ऐसा ही युक्त्यानुशासन में जीव को चिदात्मक सिद्ध किया है, वहाँ भी इसी बात को स्पष्ट किया गया। द्रव्यास्य निर्गुणा गुणा ये भी लिख रहे हैं। इस सूत्र में गुण का लक्षण बतलाते हुए जो निर्गुणा शब्द दिया गया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि एक गुण अन्य गुणों से रहित हैं। रहित मतलब उनकी अर्थक्रिया अपनी अपनी है, प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करेगा, उनका स्वरूप अपना अपना है। अस्तित्व क्या बताएगा? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये परिभाषा आएगी अस्तित्व के साथ में। वस्तुत्व अर्थक्रिया ज्ञान जानने का ही काम करेगा। दर्शन सामान्य अवलोकन सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है, वो उसके साथ परिभाषा उसी के साथ लागू होगी। सम्यक ज्ञान की परिभाषा बताई उसी के साथ लागू होगी। तो द्रव्यास्य अनिर्गुणा गुणा, यही चीज़ तो अपन को जानना है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक गुणों के द्वारा अनुभूति रूप कार्य नहीं होता है, चैतन्य गुण के द्वारा ही अनुभूति रूप कार्य होता है। अन्य गुणों अपने अपने जिसका जैसा जैसा स्वरूप है वो अपना अपना कार्य करते हैं। निर्गुणा गुणा, एक गुण अन्य गुणों से रहित। रहित का मतलब उनकी अर्थ क्रिया अपने अपने स्वरूप को लिए, एक गुण दूसरे गुण के स्वरूप को लिए हुए नहीं है। ज्ञान जानने का काम करेगा, उसका स्वरूप वही है, वो श्रद्धा रूप कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन चैतन्य की सारी पर्याय हैं, जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये चारों के चारों चैतन्य गुण की पर्याय हैं। ऐसा है, चैतन्य गुण की पर्याय अस्तित्व गुण की पर्याय नहीं है, वस्तुत्व की पर्याय नहीं है। पर्यायार्थिक ने से कहो तो भेद लगेगा, और द्रव्यार्थिक ने से कहो तो प्रदेश भेद तो है ही नहीं। अस्तित्व के प्रदेश अलग हों, वस्तुत्व के गुण के प्रदेश अलग हों,
अगुण लघुगुण जो पाता जीव सभी उसके प्रदेश अलग, प्रदेश भेद नहीं है। जब ही तो बोलते हैं पृथक तो नहीं अन्यत है। प्रत्येक गुणों में उस द्रव्य के साथ पृथक तो नहीं है। एक गुण का दूसरे गुण के साथ अथवा गुण का द्रव्य के साथ पृथक तो नहीं है, लेकिन अन्यत तो है। संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा से भेद है, अन्यत तो है। यदि चेतन गुण के अतिरिक्त अन्य गुणों को भी चेतन रूप मान लिया जाए तो संकर दोष आ जाएगा। फिर हम कैसे कहेंगे कि आत्मा में अनेक गुण हैं, एक ही नाम वाले सब हो जाएंगे, संकर दोष आ जाएगा। सब मिलकर एक हो गए। ब्रह्माद्वैतवादी कहते हैं ब्रह्मा जी एक हैं, 6 द्रव्य का अस्तित्व मानते ही नहीं है, वो तो सब उनकी छाया है, उनकी परछाई है। नाना प्रकार के अन्य मत हैं, उनका कथन आ जाएगा। फिर तो संकर दोष आ जाएगा। जीव को पुद्गल कह दो, पुद्गल को जीव कह दो, जब भेद है ही नहीं तो किसको कुछ भी कह दो, संकर दोष आ जाएगा। चेतन के अतिरिक्त अन्य गुणों के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। आप चेतन रूपी सबको मान रहे हो तो फिर अन्य गुणों की चर्चा कैसे होगी। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, उसमें सामान्य अनेक गुण होते हैं और विशेष भी अनेक गुण होते हैं, तो ये वस्तु का स्वरूप का विलोप हो जाएगा, इसलिए अनेक दोष आ जाएंगे। क्या बता रहे हैं, चेतन के अतिरिक्त अन्य गुणों के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। फिर एक चेतना गुण ही जीव में पाया जाएगा, 10 सामान्य गुण बताया, वो कैसे सिद्ध होगा, नहीं होगा ना फिर। इसलिए जीव में चेतन गुण के अतिरिक्त अन्य गुण चेतन रूप नहीं है, अर्थात अचेतन है। अकलंक देव के स्वरूप संबोधन में भी यही बात कही है और युक्त्यानुशासन में भी आता है। अपना अपना कार्य अलग अलग। आँख देखने का ही काम करेगा, कान सुनने का ही काम करेगा, नाक सुगंध दुर्गंध लेने का, पर जीव ही तो सुगंध दुर्गंध का अनुभव कर रहा है, जीव ही तो सुन रहा है, वही तो जीवान इस रस को चख रहा है। भेद भी है और अभेद भी है, विवक्षाएँ हैं अपनी अपनी। विवक्षा क्या है, अपने अपना स्वरूप को लिए हुए हैं ना। हमारे स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म का क्षोभसम जैसा है वैसा स्पर्शम अनुभव होता है, रसना इंद्रियावरण कर्म का क्षोभसम जैसा उसके अनुसार वैसा स्वाद आता है। तो क्षोभसम को भी तो मानना पड़ेगा। जब क्षोभसम को मानेंगे तो भेद विवक्षा आ जाएगी ना। द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म की अपेक्षा क्षोभसम की चर्चा आएगी। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम निवृत्त उपकरण द्रव्येंद्रियम, तो सबका संबंध जीव के साथ ही तो लिया जा रहा है ना। द्रव्येंद्रिय की चर्चा के द्वारा जीव की चर्चा की जा रही है और भावेंद्रिय के द्वारा भी चर्चा जीव की जा रही है। एक अंतरंग निमित्त है, एक बाह्य निमित्त है। तो निमित्तों के भेद से वैसे ये उपचार में यही लगाते हैं, मुख्या भावे और प्रयोजने निमित्ते च उपचार प्रवर्तिते। अब क्या बता रहे हैं, प्रमेयत्व आदि धर्मों की अपेक्षा से आत्मा अचित है। देखो, प्रमेयत्व माने ज्ञान का विषय। अब जीव बहुत सारे हैं जिनको केवल ज्ञान हो गया, उनके केवल ज्ञान में सभी चराचर सारे पदार्थ नजर आ रहे हैं, प्रमेय बन रहा है ना। लेकिन जो जो प्रमेय बना, क्या उनका और जानने वाले केवली दो मिलकर के एक ही द्रव्य हो गए क्या? द्रव्य तो भिन्न है ना। कैमरे में सारे सामने बैठे हुए जीव झलक रहे हैं, कैमरा अपने अस्तित्व को लिए हुए है और जो झलकने वाले पदार्थ है वो अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं। वो सारे के सारे जीव अपना अस्तित्व छोड़ करके कैमरा बन गए क्या? नहीं ना, अस्तित्व लिए। इसी तरह यहाँ भी लेना पड़ेगा। प्रमेयत्व आदि धर्मों की अपेक्षा आत्मा अचित है। प्रमेयत्व गुण माने ज्ञान का विषय बनना। छहो के छहो द्रव्य ज्ञान के विषय बनते हैं। प्रमेयत्व गुण अब इतनी ही व्याख्या करेगा, ज्ञान का विषय बनना, बस उसका स्वरूप इतना ही है। बस ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से चिदात्मक है। जब ज्ञान दर्शन गुण की चर्चा करेंगे तो नहीं, चिदात्मक, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से चिदात्मक, उसी की चर्चा करें। द्रव्य वही का वही, जीव द्रव्य। उसी जीव द्रव्य में क्या बता रहे हैं, ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से वो चिदात्मक है, पर प्रमेयत्व आदि गुणों की अपेक्षा से अचिदात्मक है। ले वही चर्चा उसी जीव की कर रहे हैं, जीव द्रव्य की चर्चा है, पर क्या बता रहे हैं, प्रमेयत्व आदि गुण, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व प्रदेशत्व आदि गुणों की अपेक्षा से आत्मा अचित है।
और उसी आत्मद्रव्य को बता रहे हैं। ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से चिदात्मक है, सही अपेक्षा। एक ही व्यक्ति किसी की अपेक्षा पिता है, किसी अपेक्षा भाई है, किसी की अपेक्षा पुत्र है, वही चर्चा यहाँ। अतएव आत्मा चेतनात्मक भी है और अचेतनात्मक भी है। जीव अनादिकाल से कर्मों से बंधा हुआ है। उन कर्मों ने जीव का चेतन गुण का घात किया है। घात हो रहा है ना। हम भी केवलीवत सभी सर्वद्रव प्रयास केवल से, केवल ज्ञान के साथ ही ये बात लग रही है, हमारे साथ क्यों नहीं लग रही? आवरण पड़ गया, ज्ञान आवरण, आवरण हो गया ना। जितने अंश में आवरण है, जितने अंश में सर्वघाती का उदय है, उतने अंश में तो जानना होगा नहीं। जितने अंश में देशघाती कर्म का उदय है, उतने अंश में जानना होगा। आगम की परिभाषा में ही परिभाषा बनाएंगे, यही बोलना पड़ेगा। जितने अंश में सर्वघाती का उदय है, उतने अंश में हमारे केवल ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मना परे ज्ञान के सर्वघाती का उदय है। इसलिए तद विषयक ज्ञान हमें नहीं है। हमेशा चिंतन भी आगम की भाषा में ही करना पड़ेगा, बोलना भी आगम की भाषा में बोलना पड़ेगा। ऐसे भावार्थ करके बोलेंगे तो बहुत अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। ये सैद्धांतिक परिभाषा के अनुसार। क्यों नहीं, हम कितने अंश को नहीं जान पा रहे हैं? तो सर्वघाती का उदय है ना, उस अपेक्षा से तो हमारा जानना नहीं हो पा रहा है। जितने अंश में सर्वघाती का उदय, उतने अंश में तद विषयक वस्तु को हम नहीं जान पा रहे हैं। और जितने अंश में मेरे मत ज्ञान सद्ज्ञान और कर्म का क्षोभ समय, उतने में जानना देखना हो रहा है। तो हो भी रहा, नहीं हो रहा, तो कर्मजन चर्चा हो गई ना। तो जानने का काम कर रहा है तो कौन? ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से। अब ज्ञान दर्शन की अपेक्षा जो चिदात्मक बता रहे हैं, उस चिदात्मक के सभी ज्ञान शामिल हो गए। मत ज्ञान, सुज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, सभी ज्ञान उस ज्ञान गुण की तो पर्याय है ना। लेकिन उसमें भी सांस लगेगा, कर्मजन की अपेक्षा से लगेगा ना। अब अन्य गुण की अपेक्षा से, अस्तित्व अस्तित्व की अपेक्षा से चेतना अनुभूति होती नहीं है। अनुभव करने का काम तो चेतना करेगा, प्रमेत्व गुण थोड़ी करेगा। अस्तित्व गुण की अपेक्षा जानना देखना होता ही नहीं है। बस वही लगा लो, पिता पुत्र आदि जो है, किसी अपेक्षा से पिता, किसी अपेक्षा पुत्र। पुद्गल द्रव्य की कोई ऐसी अपूर्व शक्ति है जिससे जीव का केवल ज्ञान स्वभाव भी नष्ट हो जाता है। नष्ट का मतलब पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से उसका उद्घाटन नहीं है। नष्ट का मतलब समूल अभाव नहीं हो गया, प्रकट नहीं है। पुद्गल द्रव्य की ऐसी अपूर्व शक्ति है, केवल ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मना परे ज्ञान आवरण, इनके सर्वघाती का उदय हो गया। इतना पाप का उदय रहा। अब उस कर्म ने क्या कर दिया? केवल ज्ञान शक्ति को नष्ट कर दिया। शक्ति को मतलब केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा है। चीज़ केवल ज्ञान पर्याय है, ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण का अभाव नहीं होता है। ज्ञान गुण की पर्याय कर्मजन्य है तो उस प्रकार से उसकी चर्चा होगी। क्षायिक हो गया तो उस प्रकार से। पर्यायार्थिक नय से विविधता और द्रव्यार्थिक नहीं से तो आत्मा, ये बता ज्ञान गण आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है। चाहे वो एकेंद्रीय पर्याय में तो भी ज्ञान तो उसके अंदर है ही है, जितने भी अंश में है तो सही। इस प्रकार जितने अंशों में चेतन गुण का घात हो रहा है, उतने अंशों में अचेतन स्वभाव। जीव के 5 स्वतत्व तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में बताया। आप समीक चायको भाव मिश्च जीव सतत्व महोदयिक पारिणामिक औच। स्वतत्व कहा, स्वतत्व क्यों कहा? वो चैतन्य गुण की ही पर्यायों की चर्चा है, इसलिए स्वतत्व कहा। मात्र केवल ज्ञान को ही, शुद्ध अवस्था को ही स्वतत्व नहीं कहा। वैभाविक परिणति को भी स्वतत्व में लिया। आप समीक कर्मजन्य है, क्षायिक चलो कर्मों के अभाव से हो गया। मिश्र में छाव समीक भाव ले रहे हैं, सब पारिणामिक है ही वस्तु का स्वरूप। लेकिन इन सभी को स्वतत्व में ले लिया ना। वैभाविक ज्ञान का वैभाविक परिणमन हो अथवा ज्ञान का स्वाभाविक परिणमन हो, दोनों जीव का ही तो परिणमन है। इसलिए स्वतत्व के रूप में तत्वार्थ सूत्र में सारे भावों को लिया है। आप समीक क्षायिक भाव मिश्र जीवस स्वतत्व महोदयिक पारिणामिक औच। च लगाने से और भी अस्तित्व अस्तित्व प्रमेयत्व लघुत्व, ये भी गुणों को, इनको भी ले लिया।
फिर गति कसालिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना सहता सिद्धलेश्यास चतुस्त्रे कई 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 षड भेदा। ये भी तो लिया ना तत्वार्थ सूत्र में। ये जीव के साथ तो घटित होगा। चारों गतियों में घूम कौन रहा? जीव ही तो घूम रहा है। कसाय कौन कर रहा है? जीव ही तो कर रहा है। तो औदैहिक भाव नहीं, ये गति कसाय उदय से होते हैं। कर्म के उदय से जीव में इस प्रकार की परिणति हो रही है। कषाय रूप परिणति, मिथ्यात्व रूप परिणति, अज्ञान रूप परिणति, असंयत भाव, असिद्धत्व भाव, लेश्यारूप परिणमन जीव ही तो कर रहा है ना। जीव जब संसार में है तो उसकी वैभाविक परिणति कितने प्रकार से संभव होती है कर्म के उदय से, यहाँ तत्वार्थ सूत्र में गति कसालिंग इस सूत्र के द्वारा बताया। तत्वार्थ सूत्र में भी अज्ञान अचेतन भी जीव का स्वतत्व भाव कहा है, लिखा ना। गति कसालिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान, अज्ञान मिथ्या दर्शन के बाद ना दीर्घ है, अज्ञान निकलेगा। असंयतत्व, अज्ञान मतलब अचेतन भी जीव का स्वतत्व है। बराबर, क्योंकि जीव का यह अचेतन भाव द्रव्य कर्मों के संबंध से होता है। द्रव्य कर्म अगर द्रव्य कर्म का आत्यंतिक उच्छेद हो गया, सिद्धावस्था प्राप्त हो गई, फिर गति कसालिंग की चर्चा थोड़ी आएगी। पौद्गलिक कर्म जीव से भिन्न द्रव्य है, इसलिए असद्भूत व्यवहार ने भिन्न हो गया ना। जीव और पुद्गल दो भिन्न द्रव्य हैं। पौद्गलिक कर्म जीव से भिन्न द्रव्य कर्म है, भिन्न द्रव्य है, इसलिए असद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा से जीव में अचेतन भाव होता है, असद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा से। इस प्रकार कर्म बंध के कारण जीव मूर्त रूप परिणमन कर रहा है। सर्वथा अमूर्त मत मानो, सर्वथा मूर्त मत मानो। जैसा जैनागम में जिस अपेक्षा से जैसी चर्चा करी है उसी प्रकार चिंतन, और अपने मन से कोई वाक्य रचना भी नहीं करना, अरे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भूल करके भी नहीं लगाना। इसी प्रकार कर्म बंध के कारण जीव मूर्त रूप परिणमन कर रहा है। स्पर्श रस गंध वर्ण का सद्भाव जिसका स्वभाव है वह मूर्त है। स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव जिसका स्वभाव है वह अमूर्त है। अमूर्त की परिभाषा क्या बताई? स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव होने पर अमूर्तत्व सिद्ध होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण का सद्भाव सिद्ध होने पर मूर्तत्व घटित होता है, किंतु पर रूप से अनुक्त होने की अपेक्षा मूर्त भी है। अब संश्लेष संबंध हो गया, संयोगी संबंध हो गया, उस अपेक्षा से हम जीव को मूर्त कहते हैं। तो नए तो लगा रहे हैं ना, उपचरित अनुपचरित लगाया ना। संश्लेष संबंध है तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं लगाते हैं। अब एक परिवार में रह रहे हैं तो किसको पुत्र कह रहे हैं, किसको अपेक्षाकृत चर्चा कर रहे हैं, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी संपत्ति, तो वहाँ क्या लगा रहे? उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। अपेक्षाकृत सारी चर्चाएं सही हैं, किसी को गलत नहीं कहेंगे, ये सारी समीचीन व्याख्याएं हैं। अगर अपेक्षाकृत करें तो सब सही है और निरपेक्ष कर दे तो सब गलत। निरपेक्ष चर्चा करे तो सब गलत और सापेक्ष चर्चा करे तो सब सही। आत्मा और कर्म बंध की अपेक्षा से एक है। आत्मा अब एक हो गया, एक क्षेत्रों का संबंध हो गया, एक है, तो भी लक्षण की अपेक्षा भिन्न है। अरे कर्म का लक्षण अलग है, स्वरूप अलग है, जीव का स्वरूप अलग है। इसलिए जीव का अमूर्त भाव अनेकांत रूप है। अनेकांत, अनेक धर्म, अनेकांत माने अनेक धर्मात्मक। जीव का अमूर्तिक भाव, अमूर्त क्यों कहा? जीव स्वरूपतः वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाला नहीं है, तो अमूर्त हो गया ना। अच्छा, अब अन्य द्रव्य भी अमूर्त हैं, उनको सर्वथा अमूर्त कहेंगे, और जीव में सर्वथा अमूर्तपना भी नहीं और सर्वथा मूर्तपना भी नहीं, कि जब संसार अवस्था में था कर्मों से संबंध था उसका। इसलिए तो वैभाविक शक्ति को जीव की नैसर्गिक शक्ति बताई है, पुद्गल की भी नैसर्गिक शक्ति बताई है। सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद भी वैभाविक शक्ति का अभाव नहीं हुआ। वैभाविक शक्ति मौजूद है लेकिन वैभाविक परिणमन नहीं होता। वह बंध की अपेक्षा से मूर्त है और स्वभाव अपेक्षा से मूर्त नहीं है।
स्वभाव अपेक्षा लेंगे तो वैसी चर्चा आ जाएगी, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्यायादि की चर्चा आएगी। और जब विभाव की चर्चा करेंगे तो कर्मजन पर्याय की चर्चा आ जाएगी, मूर्त भी कह लेंगे। कर्म के संबंध से पुद्गल भाव मूर्त भाव को प्राप्त हुए, सशरीरी हो गया, मूर्त भाव को प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा कौन सी वस्तु प्रमेय बनेगी, वो मूर्त को ही जानता है। अवधि ज्ञान से शुद्ध भगवान नजर नहीं आएंगे, रूपी को जानता है। धर्म धर्म अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य को अवधि ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, मूर्त को ही जानेगा, रूपी पदार्थ को ही जानने की योग्यता है। जीव में यह मूर्त भाव पौद्गलिक कर्मों के संबंध से आया है, इसलिए जीव में यह मूर्त भाव असद्भूत व्यवहारने का विषय है। असद्भूत व्यवहारने अवधि ज्ञान के द्वारा वो अवधि ज्ञानी मुनिराज अपने देशावधि है तो उस प्रकार से उतनी जगह को जानते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा उनकी वैसी बनी रहेगी। सर्वावधि वाले हैं तो वो तो असंख्यात भवों को जान रहे हैं, लेकिन मूर्तिक संसारी जीव की पर्याय को ही तो जान रहे हैं। जो जो मूर्त रूप परमन कर रहा है उसी को जान रहे हैं, शुद्ध आमूर्त द्रव्य को नहीं जान रहे हैं। इसी कारण से दो भिन्न द्रव्य की चर्चा हो गई ना, असद्भूत लगा दिया। सर्वज्ञ है केवली के साथ हम सर्वज्ञ विशेषण लगा रहे हैं, वहाँ सर्वज्ञ विशेषण भी असद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा से है, और वो भी उपचरित असद्भूत व्यवहारने। स्व तो आएगा, स्व में आ जाएगा, बाकी पर प्रदेश भेद है। प्रदेश भेद जिनका जिनका बनता है वो भिन्न द्रव्य हैं, तो वहाँ असद्भूत ही लगेगा। ज्ञेय ज्ञायक भाव बता रहे हैं, लेकिन असद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा से ज्ञेय ज्ञायक भाव। पुद्गल में अचेतन स्वभाव कहने का कारण क्या हुआ? वो तो पुद्गल ही है, जड़ है, उसमें चेतन कैसे बता रहे हो? अभी मैंने बताया, हाथ रखा इस पर, शरीर पर हाथ रखा था आपने, तो ये जड़ तो अनुभूति नहीं बता रहा है, पर हम तुरंत बताते हैं कि अरे ठंडा है, गर्म है, फिर संश्लेष संबंध हो गया ना। हाँ, पौद्गलिक कर्म आत्म परिणामों से अनुरंजित, माने एक में अनुरंजित होने से, लेश्याओं से अनुरंजित, कषायों से अनुरंजित है, तो कर्म से अनुरंजित हो रहा है। आत्म परिणामों, पौद्गलिक कर्म आत्म परिणामों से अनुरंजित होने के कारण कथनचित चैतन्य है। अभी हम जीवित हैं ना, जीवित बैठे हैं ना, डेड बॉडी नहीं है ना, बस ये अनुरंजित हो गया। आत्म प्रदेश में मौजूद हैं, आत्म प्रदेश से निकल जाएंगे, बिल्कुल डेड बॉडी हो गया। अब आत्म प्रदेश से अनुरंजित कहाँ रहा? एक चित्र होगा संबंध है, अनुरंजित निकल गया, बिल्कुल समूल उच्छेद हो गया, जीव द्रव्य निकल गया। अब वो कोरा डेड बॉडी पड़ा हुआ है, इसमें जीवत्व तो नहीं है। पेड़ से आम तोड़ लिया, पत्ता तोड़ लिया, प्रत्येक वनस्पति नामकर्म के उदय से हम उस वृक्ष को सजीव बता रहे हैं। अभी जीवत्व उसमें मौजूद है, चेतना मौजूद है, लेकिन उसमें से कुछ भाग तोड़कर अलग कर दिया। और संकोच विस्तार की शक्ति है, तो जब तक जुड़ा था तब तक आत्मप्रदेश उसमें मौजूद थे, और जब हम तोड़ दिया तो वो संकुचित होकर के में आ गए। डेड बॉडी नहीं हुआ, संकुचित हो गया। संकोच विस्तार तो मानना ही पड़ेगा। अरे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उतने भाग को शून्य कर देता है, इंजेक्शन के द्वारा, जैसे भी संकुचित हो गया ना, उतने भाग में चुटकी काटे, कुछ भी काटे, जैसे मान लो कि इंगलियों से यहाँ शून्य कर दिया, यहाँ पर इसको कटपीट करना, शून्य कर दिया। अब यहाँ कितना भी कटपीट करेगा आपको सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी, शून्य कर दिया ना, संकुचित हो गया आत्म प्रदेश। तो इसी तरह संकोच विस्तार की शक्ति जीवन में भी संकोच विस्तार की शक्ति है। बच्चा पैदा हुआ तो इतना सा, उसी के आत्म प्रदेश जैसे शरीर का अवगाहना बढ़ती चली जा रही उम्र के अनुसार से घट, तो वो आत्म प्रदेश भी तो बढ़ रहे हैं। अरे हम बैठे तो मेरा अभी इतना ऐसे संकुचित हो गया, अब हम लेटेंगे तो हमारा हाथ पैर उतना बढ़ गया ना, फैल उंगली को सिकोड़ने की शक्ति, फैलाने की शक्ति है ना भाई, संकोच विस्तार हो रहा है ना।
संकुचित माने हमने आत्म प्रदेश को संकुचित करके अब इतनी जगह को हम घेर रहे हैं, इतनी जगह घेर रहे हैं, हमने फैला दी, अब ज़्यादा जगह घेरने लगे। ये तो संकोच विस्तार दिख रहा है, लेकिन ऐसे भी संकोच विस्तार होता है। चट्टान निकाल ली खान में से, जब तक मूल भूमि से जुड़ा था तब तक सचित था, चेतना सहित था, कोड़ काड़ के निकाल दिया। अब वो पृथ्वी काय है, पृथ्वी कायिक नहीं है। ये चीज़ टाइम होने को हो चुका पूरे साल, इतना ही रहने दो। जब लोग परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रथ श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।